नमन करता हूं हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। नमन करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज जी को। नमन करता हूं भारत के संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को। नमन करता हूं सम्मान्य व्यासपीठ को और व्यासपीठ पर आसीन आमदार भारती लवेकर जी, संजय केनेकर जी, गुड्डू भैया, एजाज भाई और बाकी सभी मानिंद चुनिंद लोग, और प्रमुख रूप से यहां पर आई हमारी अमृता भाभी, जो आज यहां पर उपस्थित लाडली बहनों का सम्मान और स्वागत करने के लिए आई है। ऐसी हमारी एक नारी शक्ति का प्रतीक जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी हमारी अमृता भाभी आज यहां पर उपस्थित है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और यहां पर उपस्थित नारी शक्ति को वंदन करता हूं। वास्तविक में वर्सोवा ये हमारा घर है और आज इतने बड़े पैमाने पर नारी शक्ति को देख करके आज हमारी भाभी उनका स्वागत करने के लिए आई है। भाभी, ये आपकी ननद है यहां पर जो खड़ी हुई है, बैठी हुई है। और मुझे एक भोजपुरी फिल्म का गाना याद आता है, बहुत पुरानी गाना, बहुत फेमस था भाभी। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। तो आज भाभी आप यहां आए हैं इन नंदों का स्वागत करने के लिए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगर हम वास्तविकता में देखते हैं, हमने कहावत सुनी है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो अगर आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देवेंद्र फडणवीस ये शिखर पर पहुंचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी यहां पर बैठी हुई भाभी का है। इसे कोई नकार नहीं सकता। आज खान साहब, आपने जैसे कहा कि 2014 से जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि देश की तरफ टेढ़ी नजर से देख ले। और उसका मूलभूत कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद से उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल की। और उनकी योजनाओं का अगर आप आकलन करें तो प्रत्येक योजना नारी को सशक्त करने की रही है, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत एकमेव देश ऐसा है जो माता कह करके बुलाया जाता है। आज अगर हमारे घर की नारी सशक्त होगी तो हमारा घर सशक्त होगा, हमारा घर सशक्त होगा तो हमारा गांव सशक्त होगा, और हमारा गांव सशक्त हुआ तो ये देश सशक्त होगा। इस विचारधारा को लेकर के मोदी जी गत 10 वर्षों से राज कर रहे हैं। अगर हम इस बात को सोचें कि एक छोटा सा बालक छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न देखा, और स्वप्न ही नहीं देखा तो उसे पूरा भी किया, तो उसके पीछे का कारण एकमेव है, वो है राजमाता मां जिजाऊ ने जिस प्रकार से उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, जिस हिसाब से उन्हें संस्कार दिए, तब जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति बन सके। हम देखेंगे कि दीन दलित शोषित पीड़ितों के लिए न्याय देने के लिए महाराष्ट्र की इसी धरती में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जैसा नेतृत्व खड़ा हुआ, तो उसके पीछे भी उनकी माता का और उनकी पत्नी का त्याग और बलिदान रहा है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आज 2014 से लेकर के 2024 तक मोदी जी ने जो राह दिखाई है, उस राह पर हमारे सबके लाडले नेता देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं। और जो नारी सशक्तिकरण का मंत्र मोदी जी ने दिया,
उस राह पर चलते चलते देश को सशक्त करने का काम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, आज आप देख रहे हैं कि लखपति दीदी जो योजना महाराष्ट्र सरकार में माननीय देवेंद्र जी ने लाई, वो प्रगति की ओर है। आज हमारी बेटियों को उच्च शिक्षण को मुफ्त में करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे दिलों पे राज करने वाले, हमारी माताओं बहनों के दिलों पे राज करने वाले माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को ही जाता है। आज लाडली बहन योजना का लाभार्थी लगभग 2 करोड़ महाराष्ट्र भर में है। एक आर्थिक रूप से सक्षम मेरी बहन हो रही है, पर कांग्रेस पार्टी वाले, इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो कहते हैं कि लाडली बहन योजना ये बहनों को रिश्वत देने की तरह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अपनी बहनों को अनुदान करना, उनको सशक्त बनाना, क्या ये रिश्वत देना कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता। आज इस योजना से 2 करोड़ बहनों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो रहा है, पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। एजाज भाई, तुम्हारे नागपुर के ही एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस दायर कर करके लाडली बहन योजना को बंद करने के लिए गुहार लगाई है। पर आज इस मंच से मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से, अपने देवा भाव की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस जी है, लाडली बहन योजना बंद करने का किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है और कोई कर नहीं सकता। यही वचन देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।